मात्र 1.5 साल की छोटी सी कन्या के तेज और सौंदर्य को देख राजा नल हैरान थे। जब उन्हें पता चला कि ये अद्भुत कन्या तो उनके मित्र राजा पिंगल की है, तो राजा नल के मन में तुरंत एक विचार आया। वापस अपने निवास स्थल लौटकर उन्होंने जब इसका जिक्र रानी दमयंती के आगे किया, तो रानी दमयंती को भी उनके मन की बात समझने में देर न लगी। दोनों ने मिलकर सलाह मशवरा किया कि अगर कुंवर ढोला का विवाह उस रूपसी कन्या के साथ हो जाए तो अति उत्तम होगा। अगले दिन राजा नल रानी दमयंती के साथ राजा पिंगल के निवास स्थल पर गए। राजा पिंगल ने बड़े ही सम्मान पूर्वक उनका आतिथेय किया। अवसर देखकर रानी दमयंती ने कुंवर ढोला के लिए मारवण मांग ली। रानी दमयंती के इस प्रस्ताव को राजा पिंगल ने तुरंत सहर्ष स्वीकृत करते हुए अपने भाग्य को सराहा। वहीं मारवण की गोद भराई की रस्म को संपन्न करते हुए दोनों नन्हे शिशुओं को थाली में बैठाकर उनका विवाह कर दिया गया। इस विवाह से रानी उमादे थोड़ी ना खुश अवश्य थी, क्योंकि नरवरगढ़ जो इस समय मध्य प्रदेश में है, वो बीकानेर से अच्छा खासा दूर था। रानी की बस यही चिंता थी कि इतनी दूर से बेटी का आना जाना कैसे होगा। तब राजा पिंगल ने अपनी पत्नी को समझाया, हे भाग्यवान, अभी हमारा समय अकाल पड़ने के कारण कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे में हमारी बेटी मारवण के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। और वैसे भी रानी जी, बेटी तो पराया धन होती है, और पराया धन जितनी ज्यादा दूर उतना ही अच्छा है। इसलिए जो कुछ हुआ है अच्छा ही हुआ है। अब प्रसन्न होकर अपने संबंधियों का आतिथ्य करो। राजा पिंगल ने बहुत सारा धन और ऊंट घोड़े दहेज में दिया। इसी समय राजा पिंगल को उनके भाई गोपाल दास का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें गोपाल ने लिखा था कि अच्छी वर्षा होने के कारण अब पुंगल सुकाल में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तुरंत पुंगल लौट आओ। ये शुभ समाचार मिलने पर राजा पिंगल का मन हर्षित हो गया। उन्होंने खुशी खुशी अपने समधियों राजा नल और रानी दमयंती से विदाई ली और सपरिवार फिर से अपने प्रदेश लौट गए। राजा नल भी अपनी पुष्कर यात्रा को समाप्त करते हुए वापस नरवरगढ़ लौट आए। नगरी में लौटकर राजा नल ने जब ढोला के विवाह की बात सबको बताई, तो पूरी नगरी में हर्षोल्लास छा गया। बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। समय अपनी गति से बीतने लगा। ढोला अब 16 वर्ष का गबरू जवान हो चुका था। वो बड़ा ही सुंदर, वीर और सत्य की चाह रखने वाला नौजवान था। पर राजकुमार ढोला को अपना बचपन में हुआ विवाह बिल्कुल भी याद न था, और राजा नल ने भी सबको ये सख्त हिदायत दे रखी थी कि कोई भी ढोला के आगे ये जिक्र नहीं करेगा कि उसका विवाह बचपन में ही मारवण नाम की लड़की के साथ हो चुका है, क्योंकि राजा नल अपने पुत्र का एक और विवाह मालवा के राजा की लड़की के साथ करना चाहता था।